दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। नुपुर शर्मा ने हालात क्या किए ये आपको मालूम है? क्या हालात हो चुके हैं? वो तो अग्निपथ वाला मामला आ गया तो नुपुर शर्मा का थोड़ा दब गया, लेकिन एक धमकी और आई है। पहले अलकायदा ने धमकी दी थी, आपको बताया था। अब नई बात आई है प्रॉफेट मोहम्मद नुपुर शर्मा के बयान पर अब इस्लामिक स्टेट की एंट्री, भारत पर आत्मघाती हमले की खुलकर दी धमकी। नुपुर शर्मा के ये किरते सामने आ रहे हैं कि ये जो ये इस्लामिक स्टेट है, क्या है ये धमकी दे रहा है भारत को और आत्मघाती हमला करेगा। इनके यहाँ तो सुकून है नहीं, यहाँ भी कभी सुकून ख़त्म करने के लिए धमकी दे रहे हैं। बीजेपी से सस्पेंड प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान पर बवाल जारी। आगे देखें, अखबार लिखता, हरिभूमि के बीजेपी से सस्पेंड नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए बयान पर बवाल जारी। अलकायदा के बाद अब इस्लामिक आतंकवादी संगठन IS खुरासान प्रांत ISKP की एंट्री हो चुकी है। ISKP ने मुखपत्र अल अजीम फाउंडेशन को भारत को धमकी दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दर्शकों, इस्लामिक संगठन ने भारत में आत्मघाती हमले की खुली धमकी दी। मुखपत्र में प्रकाशित लेख में भारत के कई राज्यों में आतंकवादी हमलों की चेतावनी दी। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन पहले इस्लामी आतंकवादी संगठन अलकायदा, इस्लामी लिख देते हैं, ये इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है इनका, अलकायदा ने भी भारत में इसी तरह के आतंकी हमले की चेतावनी दी। ISKP ने अपने मुखपत्र अल अजीम फाउंडेशन के जरिए न्यूज़ बुलेटिन सर्विस को शुरू किया। अल अजीम फाउंडेशन इससे पहले न्यूज़ बुलेटिन में भारत और इस निंदा पर बोल चुका है। IS ने पोस्ट में नुपुर शर्मा और बुलडोज़र की हरकत का जिक्र किया। बुलडोज़र भी मशहूर हो रहा है। तालिबान सरकार को निशाना बनाते हुए वीडियो में भारत के साथ कूटनीतिक रूप से उलझने के लिए तालिबानी की आलोचना की गई। वीडियो में मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब पर एक भारतीय न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देने पर भी सवाल उठाए, जो तालिबान सरकार में मंत्री हैं। दर्शकों, बात यह है, ये IS इनसे तो खैर निमट लेगी हमारी सरकार, लेकिन बात चल ये रही है कि आपको सुकून की ज़िंदगी गुजारने का कोई भी प्रपोजल देने नहीं देंगी सरकारें। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, है ना, अमेरिका में, इंग्लैंड में सब लोग सुकून से रह रहे हैं। सड़कें साफ़, शक्लें साफ़, कपड़े साफ़, घर साफ़, उनके कुत्ते भी साफ़ हैं। हर चीज़ गंदगी यहाँ, दिमागों में भी गंदगी यहाँ। मतलब सुकून की ज़िंदगी कब अच्छी आएगी ये वाली? जब आपके कारोबार, आपकी फाइनेंशियल साउंड मजबूत होगी। हालात बेरोज़गारी के कई बार बता चुका हूँ, सुनना आप पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपको मालूम है ना, 45 करोड़ लोग गांव चले गए वापस, अपनी जॉब की जो सर्च कर रहे थे तलाश में, वापस छोड़ के थक हार के। मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज है उनके हालात क्या हैं? नौकरी 2 करोड़ देने की बात कही गई थी, 10 लाख पर आकर टिक गए प्रधानमंत्री जी। इस चीज़ से आपका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जब फाइनेंशियल साउंड अच्छी होगी तो आपका वे ऑफ लिविंग अच्छा होगा। पहले के मुकाबले सुधरे ज़रूर हैं। मनमोहन सिंह ने बहुत ज़बरदस्त काम किए, PV नरसिम्हा राव ने बहुत अच्छे काम किए, जो थोड़े हालात सुधर गए। आज हालात क्या हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह बने हैं, मालूम है हमारी जो इकोनॉमी कितनी थी? $750 बिलियन, 1 ट्रिलियन से भी कम, पौन ट्रिलियन। और जब मनमोहन सिंह ने सत्ता दी या ली, प्रधानमंत्री जी ने अपनी ज़बरदस्त जीत के बाद, जो आप लोगों ने दिलाई थी कि काम बढ़िया नहीं हो रहा है, कलमाड़ी जैसे लोग पैदा हो गए, वो तो हमेशा होते हैं, तो क्या हुआ था? 2.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करके उनको दे दी गई थी। आज के हालात हैं 2.25 के करीब। वो तो वैसे भी हो जाती इतने दिनों में, 8 वर्षों में। वो आदमी मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक लगभग 23 या 27 करोड़, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे निकाल करके लोगों को सही जीवन बिताने के लिए ज़िंदगी देकर गया। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी की आप रिसर्च पढ़ सकते हैं, दैनिक भास्कर ने छापी थी पिछले साल। और अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि लगभग 27 करोड़ या 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे फिर चले गए। इसी बात से तो खुश हैं आप लोग, और खुश होना भी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हमें वही जीवन जीने की शायद आदत है जो हम किसी ज़माने में जिया करते थे, जो आदि मानव वाला जीवन है। हमें वही अपनी कुरीतियाँ भी याद हैं, जब हम अपनी बच्चियों को धर्म के मुताबिक मार दिया करते थे, या सती प्रथा आपको याद हो, जल जाया करते थे, उसी तरफ जाने की कोशिश करते हैं।
और सोचते ये हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम सुकून पा सकते हैं तो उसी जगह उसमें जाके पा सकते हैं। तो ये इंग्लैंड वाला, इसे तो सतयुग का पता नहीं है। ये न्यूजीलैंड के अंदर जो वो जिम के अंदर घूम रहा है, पार्कों में घूम रहा है बेफिक्र होकर के, शानदार क्लाइमेट है, लाजवाब खाने की फ़िक्र नहीं है, सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, जिनको हम देखते हैं कि क्या खूबसूरती है विदेशों में। एक फ़ोटो नज़र आ जाए कोई भारतीय, कितना भी कहने लगे कि हिंदुस्तान का है, अगर आपको मालूम होगा उसकी शक्ल सूरत देख के, चारों तरफ का बैकग्राउंड, आप बता दो कि नहीं साहब ये भारत का नहीं है। क्यों? क्या भारत में ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए? बनी है कुछ, लेकिन हालात क्या हैं आपको मालूम है। लेकिन लगेंगे किस काम में? मोहम्मद साहब की उम्र क्या थी, हज़रत आयशा की उम्र क्या थी? अरे इससे हमारा इकोनॉमी का क्या लेना देना? नूपुर बहन, तूने आकर के टीवी पर, और वो नविका कुमार जो टाइम्स नाउ पे बैठी हुई थी, उसने उसका फेडर डाउन नहीं करा। ये गंदगियाँ भकेरने का काम करते हो, इकोनॉमिक्स पे बात क्यों नहीं करते? इकोनॉमिक्स पे बात क्यों नहीं करते आप लोग? समझ नहीं है? ये जितने भी एंकर हैं बिहार के और पूरब के आए हुए, इनसे कभी कोई नासा की रिपोर्ट सुनी है आपने? कोई फाइनेंशियल क्राइसिस पे बात करता हुआ देखा गया है? अपने वही शब्द दोहरा रहा, राजनीतिक शब्द आते हैं इसको अच्छी तरीके से। हिंदी इसकी अच्छी है, अंग्रेजी मीडियम में था नहीं ये बिहार के नुक्कड़ पे, पूरब के नुक्कड़ पे बैठे सारे ही वही हैं ये लोग लगभग, विनोद दुआ वगैरह को छोड़ दिया जाए तो। उसमें ठीक है रविश कुमार जैसा आदमी भी है, लेकिन वो भी साइंस के फाइनेंस के बारे में बात करता हुआ देखा गया आपको? वहाँ से आ गए, उपन्यास पढ़ते थे, सत्य कथा पढ़ते थे ये लोग, अंग्रेज़ी में इनके हाथ तंग हैं, और फाइनेंस के बारे में दो शब्द ये बात नहीं कर सकते। और साइंस में क्या क्या जो है रोज़ाना वो हो रहे हैं। अभी कैंसर की दवाई निकली है, अमेरिका में बना दी उन्होंने, बताया आपको। ज्ञानवापी में निकल गया फव्वारा, शिवलिंग निकल गया, चीख रहा है वहाँ। बिहार की ट्रेन जल गई, जा रहे हैं हवाई जहाज़ों में बैठ करके, वहाँ से लाइव कर रहे हैं। ये तो स्तर है तुम्हारे, हमारे जो पत्रकार हैं वो क्या बताएंगे आपको? और यही पत्रकार फिर टीआरपी में पहले तो जिन ढूंढ रहे थे, भूत ढूंढ रहे थे, ये तो जो है तमाम ये निकल नहीं रहा है। अब क्या कर सकते हैं? अब इसमें ये कर सकते हैं कि इन्होंने धार्मिक लोगों को बिठा लिया है, धार्मिक लोगों को बिठाया है, और बिठाने के बाद वहाँ पर यह आलम हुआ है दर्शकों कि अब उन्होंने इस तरह की मुँह से गलाजत की, और वहाँ वो ISI जिसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं हैं, और वो पहाड़ों के अंदर रो रहे हैं और बैठ रहे हैं, बिला वजह इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम ऐसी चीज़ नहीं थी, पता नहीं किसके आए हुए लोग हैं, अमेरिका के बनाए हुए लोग हैं, किसके बनाए हुए लोग हैं, वो धमकी हमें दे रहे हैं। उनको तो सही जवाब दे दिया जाएगा भारत गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी हो। लेकिन आप ये बताइए कि नौबत कहाँ से आई है? बहरहाल बड़ी खबर कि अलकायदा के बाद अब हुआ यूँ है कि उन्होंने भी, जो ISI है उसने धमकी दी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।